यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ निशांत। आज बच्चों हम करने वाले स्टैंडर्ड 11 की पार्ट 2 की पहली चैप्टर, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कई सारे स्टूडेंट्स ये चैप्टर का नाम सुन के डर जाते हैं, यानी कि आर यू डीलिंग विद द टफेस्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट। नहीं बच्चों, ये टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ही ईजी है। एक ही कंडीशन है कि आपको जनरल एंट्रीज का नॉलेज होना चाहिए। जनरल एंट्रीज के जो फंडा है, उसके जो रूल्स है, अगर वो आपको पता है तो ये आपके लिए बच्चों क्या होने वाला है, सबसे इजी चैप्टर होने वाला है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो बच्चों मैं बिट मार के बोल रहा हूँ कि पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और अच्छा परफॉर्म आप एग्जाम में कर पाएंगे। अब बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा थियरी पार्ट है, वो समझना जरूरी है, तो वो हम थोड़ा थियरी पार्ट 2-3 मिनट का समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर। अकाउंटिंग एरर है वो दो टाइप की होती है। एक ऐसी एरर जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ट्रायल बैलेंस आपने पार्ट 1 में पढ़ा है ट्रायल बैलेंस, तो कई सारी आप जनरल एंट्रीज करते हो, लेजर पोस्टिंग करते हो, तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। और कोई सारी ऐसी ट्रायल एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। क्लियर? तो जनरली दो टाइप की एरर होती है। फर्स्ट, द एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। एंड नंबर 2 होता है एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और दूसरी ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को क्या है, अफेक्ट करती है। बच्चों आपको मैं एक चीज बताऊं, जो एंट्री आप करते हो, जो लेजर पोस्टिंग करते हो और ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, तो लॉजिकली प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 5 एंट्री हम समझ लेंगे। लेकिन जो है जहां पे ट्रायल बैलेंस आपको अफेक्ट करता है, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, वहां पे आपने टेम्पररी कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हो, सस्पेंस। यानी कि मैं सभी बच्चों को बोलता हूं ये विदाउट सस्पेंस होगा और ये विद सस्पेंस होगा। शॉर्ट में समझना है तो ये विदाउट सस्पेंस और ये विद सस्पेंस। क्लियर? तो आज बच्चों पहले हम ये पार्ट हम क्लियर कर देंगे, तो आपको अच्छा खासा क्या हो सकता है, एग्जाम में मार्क्स आ सकते हैं। एरर कि जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है, उसमें हमें टोटल कितने पार्ट पढ़ने बच्चों, 5 पार्ट। जिसका पहला है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, थर्ड है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू रॉन्ग अकाउंट, नंबर 4 है एरर कमिटेड एट अ टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन सब्सिडीज बुक, लास्ट है कॉम्पेंसेंट्री एरर्स। तो बच्चों यहाँ पे टोटल कितनी एरर पढ़नी है, हमें 5। एक एक एरर को समझते हैं, एक एक एरर के कंसेप्ट समझते हैं बच्चों, तो आपको क्या है, अच्छा खासा समझ में आ जाए। जिसमें पहले हम स्टार्ट करने वाले एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ओमिशन का मतलब भूल जाना। ओमिशन का मतलब भूल जाना। कई बार क्या होता है कि आपका बड़ा बिजनेस होता है, तो अकाउंटेंट को आप इतना वर्कलोड देते हो, तो कई बार वो कोई परचेस है, सेल्स है, या फिर कोई इनकम है या एक्सपेंस है, उसकी एंट्री करना भूल जाता है। तो दिस मीन्स एरर ऑफ ओमिशन ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द जर्नल्स। सीधी बात है कि आप अपने जर्नल्स में, सब्सिडीज बुक में उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिकल सोचो, आपने कोई एरर करना भूल गए, लिखना भूल गए आप, कोई भी जनरल एंट्री, तो आपको उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एंट्री आपने नहीं की है उसको पास करना पड़ेगा। तो लॉजिकली बच्चों आप एरर ऑफ ओमिशन है, जब भी क्वेश्चंस में दिया है तो आपको वहां कुछ नहीं करना है, आपने गलती नहीं की है, आप भूल चुके हो, तो जो भूले हुए एंट्री है उसको आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यानी कि बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि जब भी आपका एरर ऑफ ओमिशन आए, तब आपको जस्ट एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है? जस्ट एंट्री पास करनी, उसके अलावा यहां पे कोई करेक्शन नहीं करना है। अब कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चन में ऐसा वर्ड हो, अनरिकॉर्डेड, लेफ्ट टू अनरिकॉर्डेड, ऐसे वर्ड्स हो, वहां पे आपको अंदाज आना चाहिए कि वो कौन सी एरर होगी, एरर ऑफ ओमिशन। कौन सा होगा? एरर ऑफ ओमिशन। तो बच्चों वो आप पार्ट क्लियर रखो कि जहां पे ऐसा लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लेफ्ट टू अनरिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड, ऐसे वर्ड दिए हैं, वहां पे जनरली कौन सा पार्ट होगा, एरर ऑफ ओमिशन। और वहां पे हमें क्या करना है, जस्ट एंट्री पास करना है। अब देखो, कैश सेल्स ऑफ ₹2000 इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। 2000 का हमने कैश सेल किया था और हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो लॉजिकली बच्चों क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, हमें एंट्री पास करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल अकाउंट 2000। हमें सिंपल सा एंट्री क्या करना है बच्चों, पास करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 2000। तो जब भी आपको एंट्री अनरिकॉर्डेड भूल गए हो, वो टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि मैंने आपको एरर ऑफ ओमिशन समझा दिया। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब एंट्री करना भूल गए, अनरिकॉर्डेड है, लेफ्ट टू अनरिकॉर्डेड, तब हमें सिर्फ क्या करना है, एंट्री पास करना है। तो हमारा पहला एंट्री हमने आपको समझा दिया। नंबर 2, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है लॉजिकली कि आपको कुछ अकाउंट के फंडा है, अकाउंट के कुछ रूल्स है, वो फॉलो करने पड़ते हैं। कैसे, मैं आपको समझाऊं।
कि फॉर एग्जांपल कैश कम्स देन डेबिट, कैश गोज आउट देन क्रेडिट, तो लॉजिकली ये रूल है। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, तो ये रूल है। वो रूल को आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आप अकाउंट के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो, तो लॉजिकली आपकी एंट्री गलत हो जाती है, तो फिर वो एंट्री को रेक्टिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेक्टिफाई। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब हमारे रूल्स और रेगुलेशन जो अकाउंट के है, जो फंडा है, उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। और बहुत सारी बार ऐसा होता है हम उसको फॉलो नहीं करते, तो वो टाइम पे हम बच्चों क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहां पे बच्चों लिखा है क्लियरली, नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल होनी चाहिए वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो लॉजिकली क्या करना पड़ेगा। अब आपको बताओ, जब एरर ऑफ प्रिंसिपल हो तब आपको आपकी जो करेक्ट एंट्री करनी है वो 3 पार्ट में चली जाएगी। एक है राइट एंट्री करना है आपको, दूसरा आपको बच्चों करना है रॉन्ग, और फिर करना है रेक्टिफाई एंट्री। तो आपको कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 3। पहले राइट क्या है, फिर रॉन्ग क्या है, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रेक्टिफाई एरर करना पड़ेगा। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, 20,000 वर्थ मशीनरी वॉज परचेस। आपने 20,000 का मशीनरी परचेस किया। कितने का मशीनरी परचेस किया, 20,000 का। इज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। कौन से अकाउंट में परचेस किया, परचेस। अब बच्चों एक बात सोचो, आपने मशीनरी परचेस किया तो आपने डेबिटेड किया कौन से अकाउंट में, परचेस। गलत है ना, अकाउंट का रूल क्या बोलता है, अगर आप मशीनरी परचेस करो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है, परचेस अकाउंट डेबिट नहीं होता है। तो इन्होंने गलत किया है। क्या किया है, गलत। अब बच्चों आप आराम से सोचो कि इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा। बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि मैंने मशीनरी परचेस किया है, तो उसकी राइट एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने का है मेरा मशीनरी, टोटली 20,000 का, तो यहां पे लिख दूंगा 20 के और 20 के। ये हुआ मेरा राइट एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग क्या किया है, इन्होंने परचेस अकाउंट को डेबिट किया है। जैसा बताऊंगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20 के 20 के। ये हो गया रॉन्ग एंट्री। क्लियर, पहले मैंने राइट किया फिर रॉन्ग किया। अब बच्चों स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इसमें कॉमन कौन है, कैश कॉमन है। कैश क्या है, कॉमन है। जो कॉमन है उसको कैंसिल करो, उसको क्या करो, कैंसिल। कैश कैश दोनों क्रेडिट है, दोनों 20,000 से, तो उसको क्या करता हूं मैं, कैंसिल। अब क्या करना है, आपको याद रखना है, जो इंसान सही होता है वो ऑलवेज राइट प्लेस पे रहता है। यहां पे राइट है मशीनरी, तो मशीनरी बोलेगा कि भाई मेरा जो प्लेस है वो डेबिट है, तो मैं डेबिट ही रहने वाला हूं। यानी कि राइट अपना पोजीशन चेंज करेगा नहीं। मशीनरी बोल रहा है कि भाई मैं राइट हूं तो मैं तो डेबिट रहने वाला हूं, तो मशीनरी है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, 20 के से। लेकिन जो रॉन्ग होता है उसको अपना जगह बदलना पड़ता है। परचेस है उसका जगह डेबिट है, तो लॉजिकली रॉन्ग होता है उसको अपना जगह बदलना पड़ेगा। इसको डेबिट में से कहां पे जाना पड़ेगा, क्रेडिट में। तो इसका हो जाएगा टू परचेस अकाउंट 20 के। ये हो गया बच्चों आपका रेक्टिफाई एंट्री। आपको सिर्फ यही एंट्री रखनी है। ये दोनों आपके पीछे रफ वर्क में या फिर वर्किंग नोट में आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो पहले मैंने राइट किया फिर रॉन्ग किया, कॉमन कॉमन को कैंसिल किया। राइट ऑलवेज राइट प्लेस पे रहेगा, जो रॉन्ग है उसको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, उसको डेबिट में से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो ये मेरा हो गया रेक्टिफाई एंट्री। अब बच्चों बोलो इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। आपको अकाउंट के फंडा क्या होने क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर है बच्चों तो आपका काम हो जाएगा आसान। ये हो गया बच्चों हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का बच्चों एक और एग्जांपल कर रहा था, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी क्या है, क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, 600 कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम रहीम। 600 का कमीशन हमें मिला, किससे मिला, रहीम से। इज क्रेडिटेड टू रहीम अकाउंट, इज क्रेडिटेड टू रहीम अकाउंट। यहां पे मैंने सर्कल किया है। हमें एक कमीशन मिला, तो वो जो कमीशन मिला वो रहीम से मिला, तो लॉजिकली हमने रहीम का अकाउंट क्या किया, क्रेडिट किया। गलत हुआ ना, कैसे बच्चों, राइट एंट्री। आपको कमीशन मिलता है, हमें कमीशन मिलता है, कमीशन हमारी इनकम होती है, तो लॉजिकली एंट्री क्या करते हैं, मेरे पास कैश आएगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट 600।
इनकम मिला है तो इनकम क्रेडिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, इनकम टू कमीशन अकाउंट 600। ये एक्चुअल एंट्री होता है। उसने किया क्या, कैश अकाउंट डेबिट है उसको तो डेबिट रखा, लेकिन क्रेडिट क्या किया, रहीम का अकाउंट। रहीम का अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है, पर्सन का अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है, आपकी इनकम है वो क्रेडिट होती है। तो रॉन्ग में क्या किया बच्चों इन्होंने, कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट 600। ये हुआ रॉन्ग। बच्चों अब आप रूल पे आ जाओ। कॉमन कौन है, कैश है कॉमन, जो कॉमन है उसको कैंसिल करना है, क्या करना है, कैंसिल। तो कैश तो उनको मैंने क्या कर दिया बच्चों, कैंसिल। जो राइट है वो तो राइट प्लेस पे रहेंगे, कमीशन है वो बोले कि मैं राइट हूं तो लॉजिकली मैं क्रेडिट पे ही रहूंगा। ये रॉन्ग है, रहीम क्रेडिट है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जगह बदलना पड़ेगा। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा इसका जो रेक्टिफाई एंट्री है वो ऐसे होगा, रहीम वो क्रेडिट है उसको अपनी जगह बदल के डेबिट करनी पड़ेगी। तो रहीम अकाउंट डेबिट 600 और जो कमीशन है उसको अपनी जगह पे ही रहना है, टू कमीशन अकाउंट 600। ये हुई आपकी बच्चों रेक्टिफाई एंट्री। बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ क्या समझना है, कंसेप्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मिस्टेक है वो इसमें क्रेडिट ये चीज होनी थी, ये डेबिट होनी थी, वो पता चल जाए तो ये 3 स्टेप है, राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाई। जहां पे कॉमन अकाउंट है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। तो ये हो गया बच्चों आपका नंबर 2, यानी कि मैं ऐसा बताऊंगा बच्चों एरर ऑफ प्रिंसिपल भी मैंने आपको समझा दिया। तो अभी तक बच्चों मैंने कितने कंप्लीट किए हैं, 2 कंप्लीट किए, जिसमें पहला है वो है एरर ऑफ कमीशन और दूसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब थर्ड पे जाते हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू रॉन्ग अकाउंट। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू रॉन्ग अकाउंट। अब रॉन्ग अकाउंट का मतलब क्या है आपको मैं समझाता हूं। कई बार क्या होता है कि सिमिलर नेम होते हैं कि मुझे पैसा मिला एक्चुअली ईवा से, ईवा, लेकिन बाय मिस्टेक में किस में कर देता हूं, रीवा। मुझे पैसे मिले मानव से, मैंने बाय मिस्टेक कर दिया मालव से। तो कई बार क्या होता है बच्चों, नाम सिमिलर होता है तो आपका क्या हो जाता है, गलत अकाउंट हो जाता है। तो वो उसको बोलते हैं हम एरर ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट, जहां पे एक नाम की जगह दूसरा नाम आ गया। तो वो टाइम पे हमें क्या करना है वो हम समझते हैं। 1000 रिसीव्ड फ्रॉम ईवा, ईवा से मुझे कितने रुपए मिले बच्चों, 1000 इज क्रेडिटेड टू रिया। वो मैंने कहां पे क्रेडिट किया बच्चों, रिया। पैसे किससे मिले, ईवा से मिले, किससे मिले, ईवा, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया, ईवा। सेम तरीका बच्चों, पहले हम करेंगे राइट एंट्री। क्या करेंगे, राइट। 1000 रिसीव फ्रॉम ईवा, ईवा से मिले तो लॉजिकली ईवा का ही अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू ईवा अकाउंट 1000। लेकिन मैंने रॉन्ग क्या किया, रॉन्ग एंट्री मेरी हुई, कैश अकाउंट डेबिट 1000, मैंने क्या लिख दिया, बाय मिस्टेक रिया लिख दिया। तो टू रिया अकाउंट 1000। अब मुझे कौन सी एंट्री करनी है, रेक्टिफाई एंट्री करनी है। कौन सी एंट्री करनी है, रेक्टिफाई। आपको रूल पता है कि जो कॉमन होता है उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। कैश और कैश ये सही है तो उसको हटाना नहीं है, तो वो दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। ईवा राइट है तो वो क्रेडिट पे रहेगी, अपनी जगह बदलनी पड़ेगी रॉन्ग को, रॉन्ग है क्रेडिट पे तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। यानी कि बच्चों ऐसा बता सकते हो कि रिया अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, रिया अकाउंट डेबिट 1000 टू ईवा अकाउंट 1000। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा, नंबर 3, जहां पे हमने डिस्कस किया रॉन्ग अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो अभी तक 3 कंप्लीट किए, जहां पे पहले ओमिशन का मतलब रिकॉर्ड करना भूल गए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होने चाहिए, जो रूल होने चाहिए उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, और थर्ड ईवा की जगह रिवा, मानव की जगह मानव, यानी कि हमने टोटल कंप्लीट किया, टोटल 3। अब बच्चों नंबर 4, एरर कमिटेड एट अ टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स। कई बार क्या होता है कि प्राइमरी बुक्स में हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो प्राइमरी बुक्स का मतलब उसमें 3 टाइप के मिस्टेक होगी। कितने टाइप की होगी, 3। तो तीनों हम डिटेल में समझेंगे। एरर ऑफ कमीशन में 3 होता है। पहला होता है मोर और लेस अमाउंट। मोर और लेस का मतलब 1000 रुपए की चीज मिली, मैंने 10,000 में रिकॉर्ड की।
10,000 की चीज मुझे 1000 में रिकॉर्ड की, 50,000 का चीज मैंने 5,000 में रिकॉर्ड किया। यानी कि कई बार क्या होता है, आपको मिलते हैं 5,000, आप रिकॉर्ड करते हो 50,000, आप पे करते हो 50,000, लेकिन आपने किया 5,000। तो कई बार आपकी अमाउंट की मिस्टेक होती है कि 50,000 की जगह आपने 5,000। तो वो टाइम पे हम कैसे एरर रेक्टिफाई करेंगे, वो चीज हमें बच्चों समझनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक शॉर्टकट बहुत ही इजी तरीके से दे रहा हूं, अगर आप समझे तो। एरर ऑफ मोर एंड लेस अमाउंट, उसमें पहला गुड्स 500 सोल्ड टू शाहिद। हमने शाहिद को क्या किया, गुड सोल्ड किया 500 के। इज टू बी रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक ₹50। 500 के हमने गुड सोल्ड किए, 500 के गुड सोल्ड किए, वो बाय मिस्टेक मैंने कितने रिकॉर्ड कर दिया, 50 अमाउंट से। कितने में, 50। बच्चों एक इंपॉर्टेंट, यहां पे कितना है 500, यहां पे कितना है 50। 500 में से 50 माइनस करेंगे तो लॉजिकली पॉजिटिव 450 होंगे। पॉजिटिव आया ना, प्लस में आया। 500 में से 50 माइनस किए तो कितना है, पॉजिटिव 450। उसका मतलब आपको रिकॉर्ड करना था 500, आपने कितना रिकॉर्ड किया 50, तो आपने 450 कम किए। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ये एंट्री को आप एक्चुअली करेंगे कैसे। इसकी एक्चुअली एंट्री क्या होती है, गुड्स ऑफ ₹500 सोल्ड टू शाहिद इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज अ 50। हमें इसकी राइट एंट्री करनी थी, शाहिद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 500 और 500। हमने उसका रॉन्ग एंट्री, हमने रॉन्ग एंट्री किया। एंट्री तो राइट की है बच्चों, हमने एंट्री तो क्या की है, राइट। टू सेल अकाउंट हमने कर दिया 50-50। ये हुई हमारी रॉन्ग। राइट और रॉन्ग हो गई, हमें करनी है रेक्टिफाई। जब बच्चों ये चीज पॉजिटिव आया ना, ये चीज पॉजिटिव आए, 500 में से 50 माइनस किया तो प्लस 450 आए। जब ये पॉजिटिव आए तो आपने जो एंट्री पहले की है ना, वही एंट्री करनी है। यानी कि एंट्री तो मेरी सही थी, शाहिद अकाउंट डेबिट टू सेल, वही एंट्री पास करनी है, लेकिन अमाउंट कौन सा लेना है, डिफरेंट वाला 450। यानी कि बच्चों मैं ऐसे शॉर्ट में बता सकता हूं, जब ये अगर पॉजिटिव आए 500 में से 50 माइनस करके ये जो अमाउंट पॉजिटिव आया, प्लस में आया, तो जो एंट्री हम पहले करते थे ना वही करना है, जो एंट्री पहले करते थे वही करना है। यानी कि एक्चुअली मेरी एंट्री क्या होगी, शाहिद टू सेल्स, अमाउंट कितना मैं रखूंगा 450। तो ये चीज आप याद रखना, जब भी आप मोर और लेस अमाउंट वाला आए तो 500 में से 50 निकला, कितना बचा, पॉजिटिव 450। आप जो पहले एंट्री करते थे, एक्चुअल एंट्री क्या करते थे, शाहिद टू सेल्स, तो वही करना है 450। यानी कि बच्चों मैं सब बताऊंगा अब एग्जाम में किस तरह 500 में से कितने निकले, 450 पॉजिटिव आए। पॉजिटिव आए का मतलब जो हम एंट्री करते थे वही करनी है। एक्चुअली शाहिद को गुड सोल्ड किया तो एंट्री क्या होगी, उसका एंट्री होगा बच्चों शाहिद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री एज इट इज, और अमाउंट आएगा 450। तो वहां पे आपको राइट और रॉन्ग में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यों किया, आपको समझाने के लिए राइट रॉन्ग किया था। तो मेक श्योर दैट जब अमाउंट पॉजिटिव आए तो एज इट इज जो हम एंट्री पास करते वही एंट्री आपको करनी है। नेक्स्ट उससे उल्टा बच्चों, बैंक चार्जेस ऑफ ₹70, एक बैंक का चार्जेस था वो 70 इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज ₹700। 70 था और 700, 70 में से 700 माइनस करेंगे तो बच्चों -660 मिला, कितना मिला, -630। लॉजिकली बच्चों यहां पे नेगेटिव अमाउंट आया, माइनस में आया। क्या है माइनस, जब माइनस में आया ना तब जो आप एंट्री करते थे ना उसका रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स। आप सोचो बैंक चार्जेस मैंने किया तो लॉजिकली उसका एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंस है तो उसका एक्चुअली एंट्री ये होना चाहिए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री एक्चुअली होना चाहिए, बैंक चार्जेस टू बैंक। लेकिन यहां पे मैंने माइनस में आया, मेरा अमाउंट क्या है, माइनस में। तो लॉजिकली क्या करना है, आपने जो पहले राइट वाली एंट्री करते थे उसका रिवर्स। यानी कि बच्चों आपका एक्चुअल एंट्री यहां पे ऐसा हो जाएगा, बैंक क्रेडिट था तो अब डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट। कितना डिफरेंस था, 630। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपका अमाउंट पॉजिटिव आए तो एज इट इज एंट्रीज करनी है,
और आपका नेगेटिव अमाउंट आए तो आपको क्या करना है, जो पहले एंट्री किया उसका रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स। तो ये चीज़ आप समझ गए तो बच्चों आपका काम हो जाएगा आसान। तो यहाँ पे मेरा माइनस में आया तो लॉजिकली एंट्री मुझे पता है कि क्या होनी चाहिए, बैंक चार्जेस टू बैंक, लेकिन मैंने कर दिया रिवर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस 630। डन बच्चों। तो ये होगा मोर और लेस वाला पार्ट। तो जब भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको मोर और लेस दिया है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में सेम एंट्री पास होगी जो हम एक्चुअल करते हैं, लेकिन नेगेटिव अमाउंट आए तो जो लॉजिकली क्या करना है, रिवर्स। तो बच्चों मैं ऐसे बता सकता हूँ कि हमने एरर ऑफ कमिटेड एट अ टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग प्राइमरी बुक या फिर सब्सिडीज बुक, उसमें हमने एक एरर कंप्लीट कर दिया। कौन सा, मोर एंड लेस। हमने मोर एंड लेस कंप्लीट कर दिया। अब आ रहा है रॉन्ग सब्सिडीज बुक। क्या आ रहा है, रॉन्ग सब्सिडीज बुक। बच्चों रॉन्ग सब्सिडीज बुक का मतलब क्या होता है, रॉन्ग सब्सिडीज बुक का मतलब ये होता है कि कई बार हमने परचेस किया तो बाय मिस्टेक सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते थे। कई बार हमने परचेस रिटर्न किया लेकिन कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न में। कई बार ऐसा हो जाता है कि परचेस रिटर्न परचेस में रिकॉर्ड हो जाता है। तो कई बार क्या होता है बच्चों कि सब्सिडीज बुक की भूल होती है। आप अपना देखो ना, आपने चैप्टर 5 जो सब्सिडीज बुक लर्न किया था पार्ट 1 में, तो कई बार जल्दबाजी में आप परचेस का बाय मिस्टेक सेल्स में लिखते थे, परचेस रिटर्न का बाय मिस्टेक सेल्स रिटर्न में लिखते थे। तो आपसे गलती होती, वैसे अकाउंटेंट से कहीं ना कहीं क्या है, गलती हो जाती है। तो उसको किस तरह रेक्टिफाई करना है, तो लॉजिकली सब्सिडीज बुक देखो, गुड्स ऑफ ₹800 सोल्ड टू पायल इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक इन परचेस बुक अकाउंट। मैंने पायल को गुड्स सोल्ड किया, पायल को क्या किया, गुड्स सोल्ड, इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक इन परचेस बुक। कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुआ, परचेस। हमने पायल को गुड्स सोल्ड किया तो लॉजिकली सेल्स बुक में होना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक कौन सी बुक में हो गया, परचेस बुक। तो लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों यहाँ पे बुक्स का मिस्टेक है। कौन सी, बुक्स का। सेल्स बुक की जगह हमने परचेस बुक में लिख लिया। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बच्चों होता है राइट एंट्री। सबसे पहले होता है राइट एंट्री। गुड्स ऑफ 800 सोल्ड टू पायल। पायल को हमने गुड्स सोल्ड किया तो उसकी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए पायल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 800। ये राइट एंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट। बाय मिस्टेक मैंने परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया। कौन सी बुक में, परचेस। तो आपको वो पता है कि रॉन्ग, परचेस ऑलवेज डेबिट होता है, तो मैंने परचेस अकाउंट डेबिट टू पायल अकाउंट 800। ये आपने रॉन्ग में कर दिया। अब बच्चों यहां पे देखो, पहले राइट है पायल टू सेल्स, बाय मिस्टेक मैंने कर दिया परचेस टू पायल। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कॉमन कौन है, पायल। कॉमन कौन है, पायल। उसको बाजू में रख दो। अभी उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, पायल के बारे में कुछ सोचना नहीं है। पायल को क्या कर दो, आप बाजू में रख दो। जो राइट है वो राइट प्लेस पर रहेंगे, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग प्लेस पर रहेंगे। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जो राइट है वो राइट प्लेस पर रहेंगे, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग प्लेस पर चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनो बच्चों, एक चीज मैंने बताओ, सेल्स है वो क्रेडिट है, तो लॉजिकली वो टू सेल अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा 800। तो एक क्रेडिट में 800 आ गया। ये जो परचेस है वो डेबिट है, रॉन्ग है, उसको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। तो लॉजिकली वो डेबिट से क्रेडिट में आ जाएगा टू परचेस अकाउंट 800। मैं समझूंगा क्रेडिट में मेरा टोटल 1600 आ गया, तो लॉजिकली कुछ डेबिट में भी 1600 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्रेडिट में 1600 है तो लॉजिकली डेबिट में भी कुछ 1600 होना चाहिए। तो ऐसा बोलूंगा कि डेबिट अकाउंट में समथिंग 1600 होना चाहिए। अब कौन सा अकाउंट बचा है यहाँ पे, पायल। तो लॉजिकली पायल है वो अपना हो जाएगा डेबिट। तो आपका एंट्री होगा पायल अकाउंट डेबिट 1600 टू सेल अकाउंट 800 टू परचेस अकाउंट 800। समझे कि नहीं समझे बच्चों। तो यहां पे ये चीज ध्यान में रखनी कि पायल को भी बाजू में कर दो। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया 800। परचेस डेबिट था तो उसको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, तो उसको भी मैं क्रेडिट मैंने कर दिया 800। क्रेडिट 600 है, अकाउंट का रूल है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये क्रेडिट 1600 है तो लॉजिकली डेबिट भी 1600 होना चाहिए, तो अकाउंट डेबिट 1600 होना चाहिए। अब कौन सा अकाउंट बचा है, लॉजिकली पायल। तो पायल का क्या हो जाएगा 1600। कैसे, वो भी मैं लॉजिक बताऊं। पायल डेबिट कितनी है 1600, 800 है,
ये क्रेडिट वाली पायल डेबिट वाले को और कितना देंगे 800, तो 800 प्लस 800 1600। क्लियर बच्चों? तो इस तरह आपको बस थोड़ा रिलैक्सेशन, बहुत सोचना नहीं है। ओवर थिंकिंग करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग करें तो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। सिंपल तरीके से राइट रॉन्ग और फिर क्या करना है आपको, रेक्टिफाई एंट्री करना है। तो बच्चों ये हो गया आपका कौन सा, रॉन्ग परचेस बुक्स एंड रॉन्ग सेल्स बुक्स। अब बच्चों नेक्स्ट है लास्ट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन रॉन्ग सब्सिडीज बुक। परचेस की जगह सेल्स में तो लिख ही दिया, हमें एक्चुअली रिकॉर्ड कहां पे करना था, परचेस बुक पे, लेकिन हमने कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स, लेकिन रॉन्ग अमाउंट के साथ। इसके पहले क्या था, सिर्फ बुक्स की मिस्टेक थी, परचेस बुक की जगह सेल्स बुक में लिख दिया। यहां पे परचेस बुक की जगह सेल्स बुक में तो लिख दिया, साथ साथ में क्या किया हमने, लॉजिकली हमने अमाउंट भी गलत लिख दिया। तो दो मिस्टेक हुई। कितनी मिस्टेक हुई, दो, एक बुक्स की और साथ साथ में अमाउंट की। तो बच्चों इसको किस तरह सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। अब देखो क्वेश्चंस, गुड्स ऑफ 400 रिटर्न फ्रॉम प्रदीप, 400 के गुड्स प्रदीप से वापस मिले, इज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेस बुक्स ऑफ ₹4000। अब देखो ये इंसान ने क्या किया है, गुड्स ऑफ 400 रिटर्न फ्रॉम प्रदीप, प्रदीप ने मुझे गुड्स वापस किए, तो मेरे लिए होना चाहिए सेल्स रिटर्न। एज अ बिजनेस मेरे लिए सेल्स रिटर्न 400 रुपए का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 400। लेकिन मैंने परचेज बुक में 4000 में लिख दिया। कितने में लिखा, 4000 में। समझ में आ रहा है, सेल्स रिटर्न की चीज परचेज बुक में, सेल्स रिटर्न में होना चाहिए 400, मैंने लिख दिया 4000। तो लॉजिकली दो मिस्टेक हुई। कितनी हुई, दो। कोई बात नहीं बच्चों, बहुत ही इजी तरीका है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले राइट, प्रदीप ने मुझे गुड्स वापस दिए, कितने के दिए, 400 के। तो लॉजिकली सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सीधी बात है। तो यहां पे लिख दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 400। किससे गुड्स वापस मिला, प्रदीप से, तो टू प्रदीप अकाउंट 400। तो पहले ही हो गया सेल्स रिटर्न टू प्रदीप, ये राइट होना चाहिए। रॉन्ग, हमने कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर दिया, परचेस, परचेस ऑलवेज डेबिट होता है, तो ऐसा बोलूंगा परचेस अकाउंट डेबिट 4000, परचेस अकाउंट डेबिट 4000। कौन सी अमाउंट की, 4000, इसलिए मैंने यहां पे 4000 लिखा। परचेस टू प्रदीप क्या होगा, परचेस टू प्रदीप 4000। राइट ये था, रॉन्ग ये था। बुक्स का मिस्टेक, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न, साथ साथ में अमाउंट का मिस्टेक। अब बच्चों मेरा रूल याद रखिए, रूल याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा आसान। कॉमन कौन है इसमें, कॉमन कौन है, प्रदीप। कौन है, प्रदीप। अभी प्रदीप को बाजू में रख दो, प्रदीप को बाजू में रख दो, उसको कोई इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब बच्चों देखो, राइट ऑलवेज राइट प्लेस पे रहता है। सेल्स रिटर्न बोल रहा है कि भाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, एक मिनट अपने यहां पे लिख देते फुल फ्लेज में, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था, 400। ये जो है परचेज वो रॉन्ग था, वो डेबिट था, तो उसको अपनी जगह बदल के कहां पे आना पड़ेगा, क्रेडिट में, टू परचेज अकाउंट, कितना 4000, कितना आया 4000। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस हो गया, हो गया। क्लियर, रूल क्या है अकाउंट में, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, जितना डेबिट होना चाहिए उतना क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ पे क्रेडिट कितना है 4000, क्रेडिट कितना है 4000 और डेबिट कितना है 400। तो लॉजिकली यहाँ पे 3600 अमाउंट डेबिट में कम है कि नहीं है कि नहीं है, है। तो लॉजिकली यहाँ पे 36 अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा अकाउंट, कौन बाकी रहा, प्रदीप। तो लॉजिकली प्रदीप का अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, प्रदीप। तो लॉजिकली बच्चों आराम से, सेल्स रिटर्न बोल रहा है कि भाई मैं राइट हूं, तो लॉजिकली मैं तो क्या रहने वाला हूं, डेबिट, तो वो तो डेबिट रहा। परचेस बोल रहे कि मैं रॉन्ग हूं, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न लिख दिया। अब कहां पे अमाउंट बच रहा है, कम कहां पे है, कम है बच्चों डेबिट में। कितना अमाउंट है 360000, वो अकाउंट को डेबिट कर दिया, किसके नाम से, प्रदीप, क्योंकि प्रदीप ही बचेगा। तो लॉजिकली मैंने प्रदीप को क्या कर दिया, डेबिट। तो ये हो गया बच्चों आपका कंसेप्ट। क्या हो गया, कंसेप्ट। बहुत इजी है, अगर आपने इसको अच्छी तरह रेक्टिफाई किया, अच्छी तरह समझा, बेस क्लियर होना चाहिए जनरल रीडर्स का,
तो आपका हो गया ये पार्ट। तो बच्चों पार्ट 1 द एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस आपको पूरा मैंने समझा दिया बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट है ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।